अथ वेद पठन पाठन विधि। महर्षि दयानंद ने अपने ग्रंथों में सत्यार्थ प्रकाश संस्कार विधि और ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में भी सर्वत्र ही वेदादि शास्त्रों के पठन पाठन की विधि लिखी है। संस्कार विधि में भी सभी बच्चों के लिए, बालकों बालिकाओं के लिए 5 वर्ष की आयु के उपरांत उपनयन, जनेऊ, यज्ञोपवीत संस्कार करने का विधान है। गायत्री सावित्री मंत्र की दीक्षा करके बच्चों को गुरुकुल आश्रमों में, गुरु के समीप विद्यालय में वेद पठन पाठन के लिए ले जाएं। यदि घर में वर्णोच्चारण शिक्षा न सिखाई हो तो सर्वप्रथम पाणिनि मुनि के द्वारा बनाई हुई वर्णोच्चारण शिक्षा 1 मास के भीतर बच्चों को सीखना चाहिए। फिर अष्टाध्यायी का पाठ कराना चाहिए। सूत्रों के पदच्छेद अर्थ सहित 8 महीने में अष्टाध्यायी पढ़ें अथवा 1 वर्ष के भीतर अष्टाध्यायी वर्णोच्चारण शिक्षा पूर्ण करके धातु पाठ और 10 लकारों के रूप बच्चों को सिखाना चाहिए। इसके बाद पाणिनि मुनि की ही लिंगानुशासन और उणादि कोश, गणपाठ इत्यादि ग्रंथों को अष्टाध्यायी के साथ ही कंठस्थ कराना, पढ़ाना 6 महीने के भीतर कर लेना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरी आवृत्ति अष्टाध्यायी की, जिसमें पदार्थोक्ति, समास, शंका समाधान, उपसर्ग, अपवाद आदि अन्वय पूर्वक बच्चों को पढ़ाएं और संस्कृत भाषण का भी अभ्यास कराते जाएं। ये भी 8 महीने के भीतर पढ़ लेना चाहिए। इसके उपरांत पतंजलि मुनिकृत महाभाष्य, जिसमें वर्णोच्चारण शिक्षा, अष्टाध्यायी, धातु पाठ, गणपाठ, उणादि कोश, लिंगानुशासन, इन 6 ग्रंथों की व्याख्या यथावत लिखी है। उस महाभाष्य को 1.5 वर्ष में अर्थात 18 महीने में पढ़ लेना चाहिए। इस प्रकार शिक्षा और व्याकरण शास्त्र को 3 वर्ष में, 3 वर्ष 5 महीने या 9 महीने अथवा 4थे वर्ष के भीतर, 4 वर्ष के भीतर पढ़ लेना चाहिए। इतने ग्रंथों से संस्कृत विद्या के मर्म स्थलों को समझने के योग्य बच्चे, बालक हो जाते हैं। तत्पश्चात यास्क मुनिकृत निघंटु, निरुक्त और कात्यायनादि मुनिकृत कोश 1.5 वर्ष के भीतर पढ़ें। अव्ययार्थ, आप्त मुनिकृत, वाच्य वाचक संबंध रूप यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी 3 प्रकार के शब्दों के अर्थ भी यथावत जानने चाहिए। उसके उपरांत पिंगलाचार्य कृत, पिंगल सूत्र, छंदो ग्रंथ,
भाष्य सहित 3 महीने में पढ़ना और 3 महीने में श्लोक आदि रचन विद्या को सीखना। फिर इसके बाद यास्क मुनिकृत काव्यालंकार सूत्र, वात्स्यायन मुनिकृत भाष्य सहित आकांक्षा, योग्यता, आसक्ति और तात्पर्य, इनका अर्थ अन्वय सहित पढ़ करके इसी के साथ मनुस्मृति, विदुर नीति और किसी प्रकरण में के 10 सर्ग वाल्मीकि रामायण भी, ये सब 1 वर्ष के भीतर पढ़ें तथा 1 वर्ष में सूर्य सिद्धांत आदि में से कोई एक सिद्धांत, उससे गणित विद्या जिसमें बीज गणित, रेखा गणित और पाटी गणित, जिसको अंक गणित भी कहते हैं, इनको पढ़ना चाहिए। निघंटु से लेकर ज्योतिष पर्यंत वेदांगों को 4 वर्ष में पूर्ण कर लें। तत्पश्चात जैमिनी मुनिकृत सूत्र पूर्व मीमांसा को व्यास मुनि की बनाई हुई व्याख्या सहित कणान मुनि की बनाई वैशेषिक सूत्र रूप शास्त्र को गौतम मुनि की रचित प्रशस्त पाद भाष्य सहित वात्स्यायन मुनि कृत भाष्य सहित गौतम मुनि के बनाए सूत्र रूप न्याय शास्त्र व्यास मुनि कृत भाष्य सहित पतंजलि मुनि कृत योग सूत्र योग शास्त्र भागुरी मुनि की बनाई हुई भाष्य से युक्त कपिलाचार्य कृत सूत्र स्वरूप सांख्य शास्त्र और जैमिनी व बोधायन आदि मुनि द्वारा रचित व्याख्या सहित व्यास मुनि कृत शारीरिक सूत्र और इनके साथ ईश उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद, प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, ऐतरेय उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और बृहदारण्यक उपनिषद, ये 10 उपनिषद हैं। इसके साथ व्यास मुनिकृत व्याख्या सहित वेदांत शास्त्र, इन 6 शास्त्रों को 2 वर्ष के भीतर पढ़ लेवें। तत्पश्चात बहुवृक्ष, ऐतरेय ऋग्वेद का ब्राह्मण, आश्वलायन कृत श्रौत सूत्र और गृह सूत्र और कल्प सूत्र पदक्रम और व्याकरण आदि के सहाय से छंद, स्वर, पदार्थ, अन्वय, भावार्थ सहित ऋग्वेद का पठन 3 वर्ष के भीतर करें। इसी प्रकार यजुर्वेद को शतपथ ब्राह्मण और पदादि के सहित 2 वर्ष में तथा साम ब्राह्मण और पदादि तथा गान सहित सामवेद को 2 वर्ष में और गोपथ ब्राह्मण और पदादि के सहित अथर्ववेद को 2 वर्ष के भीतर पढ़ें। सब मिलकर के 9 वर्षों के भीतर चारों वेदों को पढ़ना बढ़ाना संपन्न कर लें। पुनः ऋग्वेद का उपवेद जो आयुर्वेद है उसको पढ़ें। इसको वैद्यक शास्त्र भी कहते हैं। इसमें धन्वंतरी मुनि के बनाए सुश्रुत और निघंटु और पतंजलि ऋषि द्वारा लिखित चरक आदि आर्ष ग्रंथ हैं। इनको 3 वर्ष के भीतर पढ़ें। जैसे सुश्रुत में शस्त्र लिखे हैं उसी
प्रकार बनाकर शरीर के सब अवयवों को चीर कर देखें, दिखावें, अर्थात शरीर के चीर फाड़ संबंधी जो सर्जिकल ऑपरेशन की जो विद्या है, शारीरिक विद्या, उसको साक्षात्कार करें। तत्पश्चात यजुर्वेद का जो उपवेद है, धनुर्वेद, जिसको शस्त्रास्त्र विद्या भी कहते हैं, इसमें अंगिरा आदि ऋषियों के बनाए ग्रंथ हैं जो इस समय अप्राप्य से हैं। इनको भी 3 वर्ष में पढ़ें और पढ़ावें। पुनः सामवेद का उपवेद, गंधर्व वेद, जिसमें नारद आदि संहिता आदि ग्रंथ हैं, उनको पढ़ना चाहिए। उनको पढ़ने के बाद स्वर, राग, रागिणी, समय, वादित्र, ग्राम, ताल, मूर्छना आदि का अभ्यास यथावत 3 वर्ष के भीतर करें। तत्पश्चात अथर्ववेद का उपवेद, जिसको अर्थवेद कहते हैं, जिसको शिल्प शास्त्र कहते हैं, जिसमें विश्वकर्मा, त्वष्टा और मयकृत संहिता ग्रंथ हैं, उनको 6 वर्ष के भीतर पढ़ करके विमान, तार, भूगर्भ आदि विद्याओं को साक्षात करें। तो इस प्रकार से वर्णोच्चारण शिक्षा से लेकर के चारों वेदों के उपवेद, अंतिम आयुर्वेद तक, इन 14 महाविद्याओं को 31 वर्षों में पढ़ करके महाविद्वान होकर के अपने और सब जगत के कल्याण और उन्नति करने में सदा प्रयत्न किया करें। बंधुओं, ये शब्द हैं महर्षि दयानंद के। ये लेख है संस्कार विधि में वेदारंभ संस्कार का। ये प्रक्रिया है आर्यों के वेद पठन पाठन की। महर्षि दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की और नियम बनाए। उन नियमों में स्पष्ट लिखा है, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। आजकल के आर्य समाजी इस परम धर्म से बहुत दूर हैं। वेद पठन पाठन की विधि पद्धति को जानते भी नहीं हैं। महर्षि दयानंद के इन ग्रंथों के अनुसार पठन पाठन शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं है। बिना संस्कारों के, बिना उपनयन, वेद आरंभ, पठन पाठन के आर्य कहलाना, पंडित बन जाना बिल्कुल ही हास्यास्पद है, मूर्खता है, हंसी की बात है। महर्षि दयानंद के अनुयायी जब तक वेदों की ओर नहीं लौटेंगे, जैसे कि जगह जगह पर लिखा है कि महर्षि दयानंद चाहते थे बैक टू द वेदास, वेदों की ओर लौटो।
उसके लिए वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना जो परम धर्म है उसको अपनाना होगा। आज के आर्य समाज की हालत बहुत दयनीय है, क्योंकि न वेद से प्रेम है, न विद्या से प्रेम है, न शास्त्रों का सम्मान है, और न ही कुछ ज्ञान और ध्यान है। बिना ज्ञान के, बिना वेद विद्या के, बिना शास्त्रों के अध्ययन के कोई व्यक्ति कैसे पंडित बन सकता है। महर्षि दयानंद के अनुयायी समस्त संसार में बिना पढ़े लिखे, बिना वेदों के ज्ञान के, बिना वेद शास्त्रों के दर्शन किए प्रचार करने लगते हैं, उपदेश करने लगते हैं, पंडित कहलाने लगते हैं, समाज चलाने लगते हैं, मंदिर खोल बैठे हैं। वेद सभी धर्म का, जीवन का मूल है। वेद व्यास जी ने दोनों भुजाएं उठा करके प्रण किया था, कहा था, अपना परिचय दिया था। वेदा में परमं चक्षु, वेदा में परमं बलम, वेदा में परमं धाम, वेदा में ब्रह्मचोत्तमम्। वेद हमारे परम नेत्र हैं, दृष्टि है, देखने का साधन है, चक्षु है। वेद हमारी शक्ति है, बल है, ताकत है। वेद हमारा परम धाम है, घर है, विश्राम का स्थल है, हमारा आयतन है, हमारा जीवन है। वेद ही हमारा ब्रह्म है, वेद ही परमात्मा है, वेद ही भगवान का स्वरूप है। ये शब्द, ये श्लोक, ये बातें भगवान महर्षि वेद व्यास जी के, यही वचन महर्षि दयानंद के। सब वेद शास्त्र के पढ़ने और जीवन को यज्ञ, याग, संस्कार, तप, जप, ध्यान, योग की परंपराओं से आप्लावित करने पर ही कोई मनुष्य आर्य श्रेष्ठ बनता है। आर्य ईश्वरः पुत्रः, इसका उदाहरण देते हुए कहा कि जो परमपिता परमेश्वर की श्रेष्ठ संतान आर्य हैं, ईश्वर की वाणी वेद को धारण करते हैं, उनमें बताए हुए यज्ञ, याग, संस्कार आदि उत्तम श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं, और मनुर्भव जनया दैव्यम जन्म, ऐसे उपदेशों के अनुसार दिव्य जन्म को प्राप्त करते हैं, जीवन को दिव्य बनाते हैं। वेद विद्या से ओतप्रोत बनाते हैं, साधना, जप, तप, गायत्री, ओंकार के उच्चारण से पवित्र करते हैं,
ऐसे ही दिव्य पुरुष आर्य कहलाते हैं। आजकल के आर्य नकली हैं, नाम मात्र के आर्य हैं। किसी समाज संगठन के सदस्य बनकर के स्वयं को आर्य घोषित कर देते हैं। यह एक विडंबना है कि जिस महर्षि दयानंद ने एक सपना संजोया था कि कृण्वन्तो विश्वमार्यम, सारे संसार को आर्य करना है, श्रेष्ठ बनाना है, दिव्य और नोबल परोपकारी बनाना है। वह उद्देश्य